हाय गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भाई एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा मेरा। What happened? You are looking so sad and bad. मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको 3-4 साल हो गए होंगे एग्ज़ाम देते देते कि भाई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो आज मैं वही उस टॉपिक पे ही डिस्कशन करूँगा। तो और से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यानी बहुत सारे पॉइंट से कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेकार है भैया। मैं तो टूट गया मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। चलो भाई टॉपिक या फिर डिस्कशन करने से पहले दो चार क्वेश्चन अपने आप से पूछना। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ। अब ये कितने घंटे पढ़ता हूँ उसमें आपको कैसे निकालना है। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो सुबह 11 बजे और 4 बजे लौट रहे हो तो आप बीच में देखो कितने बार आपने चाय का ब्रेक लिया है इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। या फिर कितने बार आप बाहर गए हो दोस्त से मिलने। अगर आप 11 से 4 के बीच में कम से कम 10 बार जा रहे हो तो भाई आप बहुत ही कम पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने जो सोचा था जितना पढ़ना है दिन भर में आपने उतना नहीं पढ़ पाया है। तो ये जो टाइम है दोस्तों से मिलने का या चाय पीने का वो बात के लिए बचा के रखो। ठीक है, अब सेकेंड आपको पूछना है क्या मेरे बेसिक्स अभी भी क्लियर हैं। अब ये कहाँ से पता लगेगा कि भाई अभी भी आपको क्या ईस्ट और वेस्ट में कन्फ्यूजन होता है। क्या अभी भी आप पजल में सर्कल में 8 लोग नहीं बिठा पाते या फिर स्क्वायर में 4 लोग या 8 लोग नहीं बिठा पाते। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका बेसिक स्ट्रांग है या वीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि क्या मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। सही तरीके से मतलब आज भी कुछ लोग मैंने देखा है कि बैंक के लिए कैलेंडर वाले क्वेश्चन करते रहते हैं। तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते ही नहीं तो आप गलत चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज भी लोग जो ऑफलाइन टेस्ट है वो लगा रहे हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, सीधे ऑनलाइन टेस्ट खरीदो, मॉक खरीदो, ऑनलाइन मॉक खरीदो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो अब मैं टॉपिक पे स्टार्ट आता हूँ। पहला पॉइंट है कि शायद आप 2 एग्ज़ाम या 3 एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हो। मेरा मतलब क्या है कि मतलब शायद आप एसएससी आ गया तो एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हो, बैंक आ गया तो बैंक के लिए प्रिपरेशन करते हो, या फिर दूसरा पटवारी आ गया तो पटवारी के लिए प्रिपेयर करते हो। तो ऐसा नहीं होता। अब एग्ज़ाम्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। आपको एक एग्ज़ाम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई अब मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बैंक की ही तैयारी करते रहूँगा, या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एसएससी की तैयारी करते रहूँगा। अगर आपने एक से स्किप किया तो आपकी वो हर चीज़ की प्रिपरेशन अलग है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम के लिए वो छूट जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि भाई तुम्हारे एग्ज़ाम निकलना बंद हो जाएंगे। फिर स्किप करोगे ये वाला एग्ज़ाम, फिर दूसरा एग्ज़ाम वाला भी नहीं निकलेगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। तो ट्राई करो कि एक ही एग्ज़ाम में स्टिक रहो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई मैं स्केड्यूल कैसे बनाऊँ। स्केड्यूल आप खुद का अपने तरीके से बनाओ। चाहे आप सुबह 12 बजे उठो या 1 बजे उठो, लेकिन आप जब उठ रहे हो तो ये सोचना कि भाई अब जितना भी बचा टाइम है मेरे को उसमें मेहनत करनी है। सवेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद अपने घर वालों की गालियां खा के रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सुबह 5 बजे नहीं उठ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मैं बोलता हूँ 12 बजे भी उठोगे और आपने अगर शाम के 6 बजे तक भी मेहनत कर ली तो बहुत है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, इसको कैसे एनालाइज करें। तो देखो हर एक साल में कम से कम 12 बैंक पैटर्न वाले एग्ज़ाम होते हैं, 12 से 13। 6 अपने IBPS के ले लो, 4 इंश्योरेंस के ले लो, 2-3 FCI ले लो, CWC ले लो, ठीक है, और LIC ले लो। तो ऐसे 12 से 13 एग्ज़ाम होते हैं बैंक के। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि मैं इस यानी बैंक के एग्ज़ाम के लिए बना हूँ या नहीं बना। अगर आपने 2 साल तैयारी की है और 2 साल में आपने 24 पेपर दे दिए और 24 में आपका एक भी प्री नहीं निकला है तो भाई आप बैंक के लिए नहीं बने हो। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बना। शायद आप किसी और एग्ज़ाम के लिए बने हो, शायद पटवारी के लिए बने हो या एसएससी के लिए बने हो। ठीक है, तो आप 2 साल अपने आप को टाइम दे के देखिए। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम मैं हर चीज़ में ले रहा हूँ या प्रैक्टिस कितनी कर रहा हूँ और कितना उसमें से आउटपुट निकल रहा है। अगर कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मम्मी मुझे पकौड़ियों की दुकान खोलनी है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई मेरे को कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम लगता है, इतना कंपटीशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 से 3 साल आप ले लो। ठीक है, 2 से 3 साल में आपके नॉर्मल प्री
निकलेंगे, 1 साल में प्री निकलना स्टार्ट होगा और 1 साल बाद मेंस निकलेंगे, कभी इंटरव्यू में फेल हो गए, कभी मेंस में फेल हो गए, कई का तो प्री भी नहीं निकलेगा। तो अपने आप को टाइम देना, ठीक है, अपने आप को टाइम देना। लगता है टाइम, हालांकि प्री में नहीं लगता है, प्री आप जल्दी से निकाल सकते हो, प्री जितना जल्दी निकाल सको उतना अच्छा है। याद रखना, मेरे को जितना लगता है कि बैंक का प्री ईजी हार्ड आता है और मेंस में मैं क्रैक कर लेता हूँ कि मेंस में चलो मैं बना लूँगा, क्योंकि मेंस इतना हार्ड आता है किसी को बनता ही नहीं है। जीए और जीए पे चलते हैं और अपन रीजनिंग पे चलते हैं ज़्यादा चीज़ें। अब अगला पॉइंट है, ये सबसे अच्छा गोल्डन रूल है बैंक एग्ज़ाम के लिए। ये गोल्डन रूल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। मैं दिन में कम से कम 5 से 6 मॉक देता था। कुछ नहीं करो, अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने पैटर्न जान लिया है, तो कुछ मत करो, सिर्फ बैंक एग्ज़ाम के मॉक लगाओ। मालिक बहुत आसान है। कम से कम दिन में 6 या 7 मॉक लगाना है आपको, सुबह से उठ के रात तक, और कुछ नहीं करना। और उनको आधा घंटा 45 मिनट्स एनालाइज करना है कि भाई मैं कहाँ पीछे रह रहा हूँ। जहाँ पीछे रह रहे हो उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लो। अगर आपने उस टाइम नहीं बनाया और नॉर्मल एनालाइज करते टाइम बना लिया तो मतलब बनता था आपको, लेकिन आपने वहाँ नहीं बना पाया, आप डर गए, ठीक है, मॉक देते टाइम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब अगला पॉइंट आता है कि हाँ, आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा कि कंप्लेन करते हैं, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कि यार मैं जब पेपर देने गया तो मेरा सर दुख रहा था इसलिए अच्छा नहीं गया, या तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, या तो मेरे घर में मेरी मम्मी ने चिल्ला दिया था तो मेरा मूड ख़राब हो गया इसलिए पेपर अच्छा नहीं किया। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर मैं आपको 3 बजे भी उठा दूँ ना और आपको प्री का पेपर दिला दूँ, तो आपको इतना होना चाहिए कि मैं वो पेपर निकाल दूँ। इतनी प्रैक्टिस कर लेना है। और ये कंप्लेन वम्प्लेन से कुछ नहीं होता यार, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा है। आप जिससे पूछ लो, सबकी ज़िंदगी में अलग दुख है, ठीक है। तो आपको ये सब साइड में रखना है और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कभी कुछ भी हो जाए, मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा और निकालूंगा। अब आखिरी पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अपने दोस्तों के साथ मिले जाके थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, डायनासोर जैसे दोस्त ना बनाएं जो विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे दोस्त बनाएं जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलें और आपको सही दिशा दें। मतलब अगर आप गलत हैं तो वो गलत बताएं, सही है तो सही बताएं, ठीक है। क्योंकि जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊं। तो चलो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। होप बहुत अच्छा सेशन लगा हो आपको। अगर लगा हो, नहीं लगा हो, जो भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे को मैसेज करें जो भी डाउट हो। कुछ भी मटेरियल चाहिए आपको, किसी भी टॉपिक का कुछ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलो, थैंक यू। एक मिनट। अच्छा, कहाँ है? अरे देखिए, अरे यहाँ तो शराब वराब चल रहा है भाई। कहाँ कहाँ खोज के हम लोग आ रहे हैं। आप